बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 21 आज इन्हें पढ़ना है एफपीएससी मुझे एसएससी की जॉब नो हुई है 17 स्केल की उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 20 आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 20 में आज हमने पढ़ना है सोलो टेक्सानोमी। कल हमने ब्लूम टेक्सानोमी के हवाले से पढ़ा था, उसका टेस्ट भी हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोलो टेक्सानोमी आज हमने पढ़नी है और उसके बाद आज हमने टीचिंग मेथड का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे। टीचिंग मेथड आपको पता है बेसिकली हमारा जो टॉपिक अब है वो टीचिंग मेथड का टॉपिक है। टीचिंग की कुछ बेसिक्स जो है ना उसके इंट्रोडक्शन के वाले से टीचिंग, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, फीचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी में फर्क क्या होता है, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, CAI, और आपके पास टीम टीचिंग, मल्टीग्रेड टीचिंग, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले वगैरह, ये सारी आज इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो बस जस्ट बेसिक चीज़ें हैं ना, जस्ट बेसिक चीज़ें जो इन टीचिंग मेथड्स के वाले से हैं वो जब आज हम पढ़ेंगे। और कल से इंशाल्लाह ताला टीचिंग मेथड का बकायदा जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ा जी सोलो टेक्सानोमी। सोलो टेक्सानोमी जो है ये एक इसके आपने एक बात याद करनी है, एक तो 1982 में आई थी सोलो टेक्सानोमी, 1982 में आई थी। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद जो है आपके पास ये जो है ना इसको पेश किसने किया था, केविन कॉलिस एंड जॉन बिग्स। ये दो बंदे थे, इन्होंने इसको पेश किया था, केविन कॉलिस एंड जॉन बिग्स। ठीक है जी, ये इन्होंने इसको पैदा जो ना इसको पेश किया था सोलो टेक्सानोमी को। ठीक है जी। और सोलो टेक्सानोमी को सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सोलो टेक्सानोमी का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलो की एब्रिविएशन SOLO। सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, इसका जो आपने इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्रिविएशन आपने याद करनी है सोलो के वाले से। ठीक है जी, ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद आपने याद करना है सोलो टेक्सोनोमी के 5 आपके पास हायरार्किकल लेवल्स होते हैं। हायरार्की कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, सबसे छोटा स्टेप फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है जी। तो इसके आपके पास जो है ना सोलो टेक्सोनोमी के आपके पास 5 स्टेप्स हैं, इसके आपके पास 5 हायरार्किकल लेवल्स हैं सोलो टेक्सोनोमी के। ठीक है जी। तो ये आपने 5 हायरार्किकल लेवल्स इसके आपने याद करने हैं सोलो टेक्सोनोमी के। इसके जो 5 हायरार्किकल लेवल्स आपके हैं वो है, नंबर 1 आपके पास है प्री स्ट्रक्चरल। प्री स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जब किसी बच्चे को आप पढ़ाना चाह रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, तो सबसे पहले उसका एक ऐसा लेवल होता है जब जब वो उस चीज के बारे में कुछ भी न हो, उसको नहीं होती कोई स्ट्रक्चर उसकी जो है ना उसके माइंड में नहीं होता। बच्चे के माइंड में किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता किसी भी चीज के बारे में जो आप उसको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप उसको थोड़ा सा बताते हैं तो वो यूनि स्ट्रक्चर लेवल पे मीन के कोई एक एस्पेक्ट किसी भी चीज का कोई एक जो स्ट्रक्चर उसके माइंड में रफ सा बनता है। फिर है जी मल्टी स्ट्रक्चर लेवल, मीन के उसी स्ट्रक्चर के वाले से 2 3 4 किस्म की इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाती है, मल्टी किस्म के स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसके माइंड में। फिर आपके पास है रिलेशनल लेवल, जो जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है बच्चे को, जो जो स्ट्रक्चर उसके माइंड में बने हैं उनको आपस में वो रिलेट कर लेता है, उनको आपस में उनके आपस में क्या रिलेशन बनता है वो चीज़ें सारी उनके जो ताल्लुक होता है वो उनको उनको ताल्लुक उनमें से चेक करना वो शुरू कर देता है। फिर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल वो होता है कि जब जो भी आपने स्ट्रक्चर उसके माइंड में दिया है बच्चे को, जो भी पढ़ाया है उस कंसेप्ट को सोचते हुए, उस कंसेप्ट को यूज करते हुए वो उससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, बाहर सोचता है, उससे बाहर वो सोचने की कोशिश करता है, उससे कोई नया कंसेप्ट वो जनरेट करने की कोशिश करता है। तो ये इसके आपके पास 5 लेवल्स होते हैं। इन 5 लेवल्स का मैंने आपके पास जो ना इसकी जो 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 जो, जो डिस्क्रिप्शन बनती है ना शार्ट वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कुछ समझने समझाने वाली हो। बिल्कुल आसान फहम ये चीज़ें हैं। इसको आपने जो बेसिकली क्वेश्चन है जो बार बार बनते हैं वो यही बनते हैं आपके पास सोलो का। आपके पास जो है ना इसकी डेट, इसको पेश किसने किया था, इसकी आपके पास जो एब्रीवेशन है, और इसके हायरार्किकल लेवल्स कितने हैं, 5 हैं। 5 के नाम सिर्फ आप याद कर लें, प्री स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर से पहले वाला, यूनि स्ट्रक्चरल एक वाला, उसके बाद आपका मल्टी स्ट्रक्चरल है, फिर रिलेशन लेवल है, फिर आपका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। ठीक है जी। ये 5 लेवल जब इन्होंने कहा था जनाब इस लेवल पे इस हायरार्की के ऊपर बच्चा सीखता है। तो ये आपने 5-4 चीज़ें आपने याद कर लेनी, यही इसमें से क्वेश्चन पूछता है बार बार। नेक्स्ट हमने बात करनी है टीचिंग के वाले से। अब टीचिंग मेथड को हमने बाकायदा स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, 5-6 लेक्चर्स के होंगे। अच्छा टॉपिक है ये, हमारे मेजर टॉपिक्स में से एक टॉपिक ये भी होता है। तो टीचिंग एक आर्ट है जी। ठीक है जी। ये पूछता है व्हाट इज टीचिंग।
टीचिंग एक आर्ट है जी, टीचिंग एक आर्ट है। पूछ लेता है जनाब टीचिंग जो है, टीचिंग एक आपके पास नीचे लिखा होता है टीचिंग इज एन आर्ट, फिर लिखा था टीचिंग इज अ मेथड, फिर वो लिख देता है जी आपके पास टीचिंग और से कोई ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है जी। तो आपने क्या याद करना, टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक आर्ट है, वो लिख देता है टीचिंग इज अ सब्जेक्ट है, टीचिंग इज अ बुक, टीचिंग इज अ मेथड, तो टीचिंग एक आर्ट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर पर्सन दैट आर एक्टिव डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। जो टीचिंग है ना, टीचिंग आपने क्या करना है जी, एक मेच्योर पर्सन जो आपका टीचर होता है उसका एक इमेच्योर पर्सन जो एक स्टूडेंट होता है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है, उनके जब जो कॉन्टैक्ट होता है उसको हम टीचिंग कहते हैं। और टीचिंग का अब हमारे पास जो है ना, उसका जो रिजल्ट क्या आता है वो चेंज इन बिहेवियर आता है। जो आपका स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज जो लाती है चीज, उसको हम टीचिंग कहते हैं। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के क्या मुराद है जी, रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंसेप्ट टू मेक देम इजी आर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। वो ऐसे रूल्स, ऐसे कवानीन, ऐसे तरीके जिनको आप इस्तेमाल करते हुए मुश्किल जो आपके कंसेप्ट होते हैं उनको आप आसान बना देते हैं, उनको हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहते हैं। अब मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आप आसान आसान चीज़ें कराएं, फिर आप मुश्किल चीज़ों की तरफ बच्चे को लेकर चलें, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स करवा रहे हैं तो पहले आप 2+2 इसको करवाएं सिंगल डिजिट, फिर आप उसकी एडिशन कराएं, फिर डबल डिजिट पे आप इसको ले जाएं, ठीक है जी। फिर आप डबल डिजिट पे ले जाएं, फिर आप इसको 3 डिजिट भी एडिशन पे ले जाएं। मीन कि आपने पहले सिंपल कंसेप्ट देना है, फिर आपने सिंपल से मुश्किल की तरफ जाना है, ना कि सबसे पहले मुश्किल उसको डाल दें, ऐसा नहीं करना। फिर आपके पास होता है जी फ्रॉम पार्ट टू होल। पार्ट टू होल, पहले आपने थोड़ी थोड़ी चीजें करवानी है, फिर सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर इसको मुकम्मल कंसेप्ट देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको क्या किया था, अभी मैंने आपको जो आप पैडागोजी का 80 नंबर की मेरे पैडागोजी है, उसके जो हमारे 10 टॉपिक्स है ना, हर टॉपिक को सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं, उनको पार्ट वाइज पढ़ के फिर हम इकट्ठा सारा किसको करेंगे, ठीक है। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट कहते हैं ऐसी चीज जिसको हम टच कर सकें। कंक्रीट ऐसे होता है, कंक्रीट की रोड वगैरह होती है, जो कंक्रीट का छत वगैरह डालते हैं जिसको बजरी बोलते हैं। कंक्रीट ऐसी चीज होती है जिसको हम देख सकें, टच कर सके। एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जुबानी कलामी ही बात करते हैं। तो हमने क्या करना होता है, पहले हमने कंक्रीट चीज बच्चों को दिखानी होती है, जो भी आपने पढ़ाना होता है कंक्रीट चीज दिखाकर फिर उसको बुक की तरफ लेके जाए। लेकिन पाकिस्तान में इसके उलट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल करवाया जाता है। उसके बाद जी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहले सीन चीज देखें फिर अनसीन चीज की तरफ उसको आप जो ना, फॉर एग्जांपल आप किसी को मैकेनिकल की क्लास को बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको कोई इंजन जो है छोटा सा उसको दिखाएं कि ये बेटा इंजन है, इस रूल के मुताबिक इंजन काम करता है, फिर उसको अनसीन की तरफ लेके जाएं। ये जो हवाई जहाज का इंजन है या गाड़ियों का इंजन है वो भी इसी तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है जी। फिर है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है जी, इंडक्टिव मेथड है। फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर ये डिडक्टिव मेथड है। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टीचिंग मेथड में। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन लाजमी आता है और बच्चे लाजमी पजल होते हैं। इसमें से 90% बच्चे जो है मैंने देखे हैं वहां पर जाकर पजल हो जाते हैं, और अक्सर बच्चे इसका क्वेश्चन गलत कर आते हैं। बिल्कुल आसान सा होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में इंशाल्लाह आपको डिटेल से करवाऊंगा। फिर हमारे पास है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। पहले आपने तजजिया करवाना है बच्चे को, फिर आपने उसको सिंथेसिस की तरफ लेके जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है जी। पहले उसको आपने उसको नफ्सियाती तौर पर मुतमिन करना है, फिर आपने लॉजिक की बात करनी है, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग लोगे। फिर फीचर्स ऑफ टीचिंग। फीचर आर रेफर टू एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर ड्यूरिंग द डिलीवरिंग द कंसेप्ट। तो फीचर्स का मतलब ये है कि टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी है जब वो टीचिंग करना जाए। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन उसके अंदर होनी चाहिए, मुहर्रक हो, बच्चे को मुहर्रक कर सके, मुतहर्रक कर सके बच्चों को। नॉट पोरिंग पर ड्राइंग आउट, मतलब के बच्चे के अंदर वो ठोसे ना, इलम को पोर ना करे बल्कि ड्रा करे, बच्चे के अंदर से उगलवाए चीजों को, ठीक है। बच्चे के माइंड के अंदर सारी चीजें होती हैं, बच्चे को ही उगलवाए चीजों को, ठीक है। ऐसा ना करे कि उसके अंदर जनाब वो क्या करे, उसको फीड ना करे, ठीक है, उसको जबरदस्ती ना पढ़ाए। उसके बाद जी नॉट पैसिव बट एक्टिव प्रोसेस। पैसिवली टीचिंग नहीं होती, एक्टिवली टीचिंग होती है। फिर आपके पास मेच्योर स्किल होनी चाहिए, ठीक है जी। वेल प्लान्ड होनी चाहिए। इक्विपमेंट फॉर फ्यूचर पपिल, जो ना आपका पपिल जो शागिर्द है उसके फ्यूचर के वाले से जो इक्विपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। कोरिलेटिव होनी चाहिए, आपस में कोरिलेट करे, टीचिंग जो भी आप करा रहे हैं तो आपस में उसको रिलेट करना चाहिए सारे टॉपिक्स को। ये आपके पास होगा जी फीचर्स ऑफ टीचिंग। फिर टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजी के वाले से बात करते हैं। टीचिंग मेथड जो है ना जी,
टीचिंग मेथड कोई भी मेथड है जिसके जरिए से आप टीच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लेक्चर मेथड है, फिर आपके पास जो है ना जी ये क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है, फिर आपके पास जो है या आपके पास जो है ना जी ये क्वेश्चन ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास मेथड्स हैं, ठीक है। डिस्कवरी मेथड है, उसके बाद आपके पास जो है ना ये जो है जो ना जो आपके पास उसको हम कहते हैं जी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। एक्टिविटी ABL मेथड होता है। तो आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अब मुख्तलिफ मेथड्स के अंदर आपने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज रखनी होती हैं कि हमने जाके मैंने बच्चों को जा रिकैप कैसे करवाना है, बच्चों से मैंने टेस्ट कैसे लेना है, बच्चों को नया सबक कैसे पढ़ाना है, होमवर्क मैंने कैसे चेक करना है। तो टाइम टू टाइम आपकी जो प्लानिंग होती है उसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। माइक्रो टीचिंग और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग के वाले से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग ऐसी टीचिंग होती है जिसमें आपके पास 5 से 10 बच्चे होते हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट का आपके पास ये लेक्चर होता है और ये अडल्ट लर्निंग में यूज होती है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या करना होता है, आपने जैसे टीचर्स को ट्रेनिंग करवानी होती है ना, तो आपने 5 से 10 आपके पास बच्चे होते हैं और 5 से 10 मिनट का ही आपका लेक्चर होता है। तो ये टाइमिंग बड़ी वो पूछता है बार बार, ठीक है जी। बच्चों की तादाद और टाइमिंग के वाले से माइक्रो टीचिंग इसको कहते हैं, ठीक है जी। सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, द वर्ड सिमुलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम सिमुलेट व्हिच मीन्स टू क्रिएट कंडीशन थ्रू मॉडल्स, ठीक है जी। सिमुलेशन मीन्स कि आपने कोई मॉडल वगैरह बना के बच्चों को दिखाना होता है। आप फॉर एग्जांपल कोई दरिया के हवाले से पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसको गत्ते के हवाले से इस तरह से बना के उसके अंदर से ऐसे लहरें या पानी डाल के आप उसको दरिया का मॉडल बना के, या आपने बच्चे को जो है ना किसी भी फिजिक्स का फॉर एग्जांपल आप टॉपिक करवा रहे हैं, उसमें प्रेशर वगैरह के हवाले से आपने पढ़ाना है, तो आप किसी टब वगैरह में पानी डाल के उसके अंदर को कागज वगैरह फेंक के तो आप उसमें उसका पूरा मॉडल बना के उसको चेक करवाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी CAI, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये भी होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी एब्रीविएशन वो पूछ लेता है, ठीक है जी। टीम टीचिंग और मल्टीग्रेड टीचिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपने क्लियर करने हैं। टीम टीचिंग ऐसी होती है कि आपके पास एक ही क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स एक ही वक्त में पढ़ा रहे होते हैं। एक ही क्लास को पूरी टीचर्स की टीम पढ़ा रही होती है, पूरी टीचर्स की टीम पढ़ा रही होती है, एक ही क्लास को एक ही वक्त में एक से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है जी। उसमें से कोई एक टीचर पढ़ा रहा होगा, कोई एक टीचर बच्चों की निगरानी कर रहा होगा, कोई एक टीचर पीछे से जनाब उनको देख रहा होगा, ठीक है, कोई लाइट वगैरह ठीक करवा रहा होगा या टीचर्स की हेल्प कर रहा होगा, ठीक है, बच्चों की सुपरविजन कर रहा होगा। तो वो इसको हम कहते हैं टीम टीचिंग। और मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है जी? मल्टी ग्रेड का मतलब होता है एक ही वक्त में एक से ज्यादा क्लासों को पढ़ाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में टीचर की शॉर्टेज हो जाए तो दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात, 3 जमातें इकट्ठी करके ना क्लासें करके एक ही टाइम पे टीचर पढ़ा रहा होता है। पाकिस्तान में मल्टी ग्रेड टीचिंग तो आम है, गवर्नमेंट स्कूलों में खास तौर पे 1 या 2 टीचर होते हैं, 6-6 क्लासें होती हैं, तो एक ही वक्त में एक से ज्यादा क्लासेस को बिठा के पढ़ाना होता है, उसको हम कहते हैं मल्टी ग्रेड टीचिंग। मल्टी ग्रेड टीचिंग कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, जो बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं उसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये जो आपके पास है जो सोशल मीडिया के हवाले से, ठीक है। और ड्रामाटाइजेशन, रोल प्ले वगैरह ये भी है, जो आपने ड्रामा टाइप मीन के बच्चे जो है रोल प्ले करके उसमें से सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। आपने कोई भी जो है ना जो ड्रामा वगैरह या कोई भी रोल प्ले करवा के बच्चों को, ठीक है, कोई भी छोटा 2, 4, 10 मिनट का कोई भी आपने क्लिप वगैरह बनवा के ना बच्चों से वो बच्चे परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रामाटाइजेशन या रोल प्ले, ठीक है। तो ये आपके पास टीचिंग के वाले से कुछ मैंने आपको जस्ट बेसिक चीजें बताई हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम टीचिंग मेथड के वाले इसको डिटेल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टेक्सोनॉमी आपकी खत्म हो जाती है, सोलो टेक्सोनॉमी और ब्लूम टेक्सोनॉमी मुकम्मल होगी। और इंग्लिश के वाले से आपको पता है कि हमने साथ साथ इंग्लिश भी करना होती है, तो इंग्लिश के वाले से जनाब मैंने आपको आज ये कल इंशाल्लाह ताला आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी की फाइल मुकम्मल हमारी हो गई है, वो सारी फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो फाइल आपने बार बार उसको रट्टा लगाना है, गोटा लगाना, समझ लें उसको। आपने इंग्लिश की वोकैबुलरी फाइल जो है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको बार बार करना है। वो आपके पास फाइल को तैयार करने में मैक्सिमम आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। मैंने आपको वैसे थोड़ा थोड़ा करके भी उसमें ईडीएम्स वगैरह सारे करवा दिए हैं, लेकिन इकट्ठी अब वो फाइल आपको मैं सारी सेंड कर दूंगा। वो फाइल आपने बार बार जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक वो फाइल आपने बार बार उसको याद करते रहना है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश वोकैबुलरी सिर्फ आपने याद ही करनी है, ठीक है। ज्यादा टाइम हमने इंग्लिश ग्रामर पे लगाना है, इंग्लिश ग्रामर पे लगाना है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला हम इंग्लिश ग्रामर को साथ स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश वोकैबुलरी हमारी कंप्लीट फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, हमारी मुकम्मल हो चुकी है, वो सारी की सारी आपको मैं सेंड कर दूंगा। वैसे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको देखा ना, ये मैंने जैसे ईडीएम्स वगैरह 10-10, 20-20, 50-50 करके मैंने सारे आपको प्रोवर्ब्स वगैरह, ईडीएम्स वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह मैंने आपको करवाई है। तो आप पूरी फाइल आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने क्लियर कर लेनी है साथ साथ। और साथ ये हमारा पेडागोजी वाला इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।